सोचिए, 26 साल की उम्र में करोड़पति, बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला, लेकिन महज 4 साल बाद सब कुछ कर्ज के बोझ तले दबकर खत्म। ये है कहानी डेव रैमसी की, एक नौजवान जो करोड़ों कमाकर भी कर्ज में डूबा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वो गलतियां की जो आप और मैं रोज करते हैं। अगर आप आज भी हर महीने पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल देखकर टेंशन में आ जाते हैं, या हर छोटी बड़ी इमरजेंसी आपकी जिंदगी को उथल पुथल कर देती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे डेव रैमसी की बुक टोटल मनी मेकओवर से 7 बेबी स्टेप्स, जिनसे लाखों लोग आर्थिक तंगी से निकलकर अमीर बने हैं। ये रास्ता आपको सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्ची आजादी देगा। तो तैयार हो जाइए उस कर्ज और तनाव की दुनिया को पीछे छोड़ने के लिए जो आज तक आपको गरीब बनाए हुए है। गरीब होना सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि ये एक माइंडसेट है। इसे समझो, गरीब माइंडसेट वाला इंसान अपनी पूरी कमाई महीने के खत्म होने तक खर्च कर देता है। हमेशा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल और बाय नाउ पे लेटर की दुनिया में उलझा रहता है। वो दिखावे के लिए चीजें खरीदता है, नया मोबाइल, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, लेकिन अंदर से हमेशा खाली और परेशान रहता है। दूसरी तरफ असली अमीर माइंडसेट ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, बल्कि ये है कि आप अपने कमाए हुए पैसों को कैसे मैनेज कर रहे हो। अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपने खर्चों से कम खर्च करता है, हर महीने बजट बनाता है, बचत करता है और समझदारी से निवेश करता है। वो आज थोड़ी सी तकलीफ उठाकर भविष्य की आजादी खरीदता है। तो फैसला आपका है, क्या आप जीवन भर गरीबों की तरह ईएमआई और कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, या अमीरों की तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। अगर आप सचमुच ये माइंडसेट बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और इस पेज को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, बिल्ड अ स्टार्टर इमरजेंसी फंड। देखो दोस्तों, पहला कदम सीधा और क्लियर है। एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाओ। कितना? डेव रैमसी कहते हैं, कम से कम 1 लाख रुपए या अपनी 1 महीने की इनकम जितना पैसा अलग से लिक्विड रखो। ये पैसे किसी हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, एफडी या मनी मार्केट फंड में रखो। लेकिन ध्यान रखना, ये पैसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं, शॉपिंग या घूमने के लिए नहीं। समझो, ये छोटा सा फंड आपकी लाइफ में कितनी बड़ी सुरक्षा बन सकता है। मान लो अचानक आपकी नौकरी चली जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो जाते हैं, आपकी जेब में पहले से रखा ये 1 लाख रुपए का फंड आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचा लेगा। ये आपकी लाइफ की पहली आर्थिक सुरक्षा दीवार है, जिससे आप कर्ज और ईएमआई के मायाजाल से खुद को दूर रखोगे। स्टेप नंबर 2, पे ऑफ स्मॉल डेट्स यूजिंग द डेट स्नोबॉल। अब अगला स्टेप बहुत ही दमदार है। डेव रैमसी इसे कहते हैं डेब्ट स्नोबॉल। सोचो, आप एक बड़े पहाड़ पर खड़े हो और एक छोटा सा बर्फ का गोला नीचे की ओर फेंकते हो। वो छोटा सा गोला धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और पहाड़ के नीचे आते आते एक विशाल एवलांच में बदल जाता है। ठीक इसी तरह डेट स्नोबॉल भी काम करता है। सबसे पहले अपने सारे लोन्स की एक लिस्ट बनाओ। सबसे छोटा लोन ऊपर और सबसे बड़ा नीचे। अब सबसे छोटे लोन पर पूरा फोकस करो, बाकी लोन्स पर मिनिमम पेमेंट करो। मान लो सबसे छोटा लोन है 20,000 का क्रेडिट कार्ड बिल, इसके बाद 50,000 का पर्सनल लोन, फिर कार लोन। पहले आप 20,000 वाला लोन जल्दी खत्म करोगे। जैसे ही ये लोन खत्म होता है, आपको मिलेगा एक साइकोलॉजिकल डोपामिन किक, यानी छोटी जीत की खुशी, जो आपकी मोटिवेशन को और तेज कर देगी। अब आप जो ईएमआई या पेमेंट उस छोटे लोन पर करते थे, वो दूसरे लोन की तरफ जाएगा। यानी 20,000 वाला खत्म होते ही हर महीने वो एक्स्ट्रा पैसे अब 50,000 वाले लोन को तेजी से घटाएंगे। इस तरह हर चुकाया हुआ लोन आपकी स्पीड बढ़ाएगा और आपको मोमेंटम देगा। याद रखना, जब आप लोन फ्री हो जाते हो, तब आपकी पूरी सैलरी आपकी होती है, बैंक की नहीं। यही है असली आर्थिक आजादी। स्टेप नंबर 3, एक्सपैंड द इमरजेंसी फंड टू 3 to 6 months। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। आपने अपना छोटा इमरजेंसी फंड बना लिया, सारे छोटे बड़े कर्जे खत्म कर दिए। अब वक्त है बड़े तूफान के लिए तैयार होने का। आपको अब एक बड़ा और सुरक्षित इमरजेंसी फंड बनाना होगा जो 3 से 6 महीने तक का खर्चा आराम से उठा सके। मान लो आपकी महीने की जरूरत 50,000 है, तो आपको कम से कम 1,50,000 से 3 लाख तक जमा करके रखना होगा। डेव रैमसी साफ चेतावनी देते हैं, ये पैसा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या नया आईफोन खरीदने के लिए नहीं है। ये असली मुसीबतों से लड़ने के लिए तुम्हारा पीस ऑफ माइंड बॉक्स है। सोचो, कल को अचानक आपकी जॉब चली जाए या लंबी बीमारी आ जाए, तो बिना किसी से मदद मांगे आप 6 महीने तक आराम से घर चला सकोगे। ये आपका असली इकोनॉमिक शील्ड है, जो आपकी जिंदगी की स्टेबिलिटी और पीस को पक्का करेगा। अब आपका फाइनेंशियल बेस मजबूत हो चुका है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब वक्त है इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने का।
कैसे आप आज के पैसे को कल की आजादी में बदल सकते हो, पर ये अगला कदम जानेंगे अगले सेगमेंट में। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन रिटायरमेंट। अब तक आपने इमरजेंसी फंड बनाया, कर्जों की जंजीर तोड़ी और भविष्य की सुरक्षा भी पक्की की। अब आपका पैसा दूसरों का कर्ज चुकाने में नहीं, बल्कि आपके भविष्य को खिलाने में लगेगा। हर महीने नेट इनकम का कम से कम 15% हिस्सा बिना सोचे समझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या ईपीएफ जैसे रिटायरमेंट फंड्स में डालो। ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है। इसका असर समझना है तो अर्जुन की कहानी देखो। 25 साल की उम्र में उसने 12,000 महीने का एसआईपी चालू किया। आज वो 35 का है और कंपाउंडिंग के कमाल से उसका पैसा 1,20,00,000 हो चुका है। सोचो, सिर्फ 10 साल में। यही होता है जब पैसा समय के साथ बढ़ता है। याद रखो, 15% की बचत को मत छुओ, चाहे कैसे भी बजट एडजस्ट करना पड़े। ये 15% आपका फ्यूचर फ्रीडम फी है, जो आज के त्याग को कल की आजादी में बदलता है। रिटायरमेंट सेट हो रहा है, अब बच्चों की फिक्र को हल्का करते हैं। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट अ चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड अर्ली। सच्चाई ये है कि बच्चों की पढ़ाई की फीस हर साल 8 से 10% बढ़ रही है। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपके बच्चे अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही लोन के बोझ तले दबे रहेंगे। इससे बचना है तो जैसे ही बच्चा पैदा हो उसी महीने एजुकेशन एसआईपी या पीपीएफ सुकन्या स्कीम लड़कियों के लिए शुरू कर दो। एक छोटा सा उदाहरण देखो, हर महीने सिर्फ 3,000 की एसआईपी 18 साल बाद करीब 12 लाख रुपए बन सकती है। ये सीधा मतलब है लोन फ्री डिग्री और माता पिता के ऊपर जीरो प्रेशर। लेकिन याद रखो, ये निवेश गिफ्ट नहीं है, ये बच्चों को दिया गया हेड स्टार्ट है, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में बेबी स्टेप्स पर आसानी से चल सकें। बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ, अब घर का लोन, परिवार का सबसे बड़ा बोझ खत्म करने की तैयारी करते हैं। स्टेप नंबर 6, पे ऑफ योर होम लोन अर्ली। 1 मिनट को आंख बंद करके सोचो, अपने घर के दरवाजे पर लगी एक चमकदार मोहर, पेड इन फुल। सोचो वो सुकून जब ईएमआई की जंजीर हमेशा के लिए टूटेगी। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर आपका 50 लाख का होम लोन 30 साल तक चला 8% ब्याज पर, तो आप करीब 90 लाख ब्याज में देंगे। लेकिन इसी लोन को 15 साल में खत्म करो तो ब्याज केवल करीब 35 लाख होता है। सीधा 55 लाख की भारी बचत। इसके लिए हर साल एक अतिरिक्त ईएमआई भरो, बोनस या इंक्रीमेंट का 50% प्रीपेमेंट में डालो और रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन खुला रखो। हर छोटी पेमेंट ब्याज के राक्षस को कमजोर बनाती है। घर वही, लेकिन फीलिंग नई होगी। बैंक का एनओसी आपकी मेंटल फ्रीडम का सर्टिफिकेट है। अब घर भी लोन फ्री होने के बाद हम पहुंच चुके हैं आखिरी स्टेज की दहलीज पर, बिल्ड वेल्थ एंड गिव जेनरसली। लेकिन ये जानेंगे अगले सेगमेंट में। स्टेप नंबर 7, रीच अल्टीमेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब ईएमआई जीरो है, इमरजेंसी फंड भी पूरा भरा है, तो अब आपका पैसा सिर्फ एक काम के लिए बचा है, मल्टीप्लाई। अब हम वेल्थ क्रिएशन की तरफ पूरी ताकत से बढ़ेंगे। पहला पिलर, इन्वेस्ट अग्रेसिवली। अपनी नेटवर्थ को सालाना खर्च के 20 से 25 गुना तक ले जाओ। पैसा इंडेक्स फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी या रेंटल रियल एस्टेट जैसी चीजों में इन्वेस्ट करो, जहां पैसा तेजी से मल्टीप्लाई हो। दूसरा पिलर, ऑटोमेट गिविंग। हर महीने अपनी नेट इनकम का 10% एक अलग जेनरोसिटी अकाउंट में भेजो। इससे आप चैरिटी, माता पिता की देखभाल या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करो। ये पैसा देते वक्त दिल से निकलेगा, अब मैं किसी और की जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ। तीसरा पिलर, लेगेसी प्लानिंग विल बनाओ। टर्म इंश्योरेंस और बच्चों के एजुकेशन फंड सेट करो, ताकि अगली पीढ़ी को सिर्फ कर्ज नहीं, एक मजबूत हेड स्टार्ट मिले। एक छोटी कहानी, 45 साल की कविता बैंक की एक्स एग्जीक्यूटिव थी। होम लोन खत्म होते ही एसआईपी 2 गुना कर दिया। सिर्फ 8 साल में 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया और हर साल 5 लाख रुपए सीएसआर डोनेशन भी देती हैं। डेव रैमसी की बात याद रखना, वेल्थ का असली मजा तब है जब आप किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं। लिव लाइक नो वन एल्स, सो लेटर यू कैन गिव लाइक नो वन एल्स। डेव रैमसी ने साफ कहा है, फाइनेंशियल पीस सामान जमा करना नहीं है, बल्कि अपनी कमाई से कम में जीना सीखना है। आज आप भी यही रास्ता चुन रहे हैं। वीडियो पसंद आया, लाइक दबाओ और इसे अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करो, ताकि आपकी पूरी फ्रेंड लिस्ट भी कर्ज से आजाद होकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सके। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।